काहाल में आपका स्वागत है और मैं हूं सत्या राजपूत। आज काहाल में हम बात करेंगे कृत्रिम अंग को लेकर। कोई भी व्यक्ति अगर किसी दुर्घटना में अपना हाथ पैर खो देता है या किसी बीमारी के चपेट में आने से उनको बड़ा नुकसान हो जाता है, तो ऐसे में जो है गरीब तबकों को इलाज कराने में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें तो उनको अपने जमीन जायदाद तक बेचना पड़ जाता है और लाचारी जो है उन पे आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसा जगह है जहां निःशुल्क जो है उनके लिए जो है हाथ पैर जो है कृत्रिम अंग की व्यवस्था की जाती है। तो आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं आज हम आपको ये बताएंगे और दिखाएंगे भी कैसे यहाँ पे जो है कृत्रिम अंग बनाया जाता है। तो हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले बात करने से पहले हम आपको ये डेमो दिखाते हैं कि किस तरह से जो है आप फायदा ले सकते हैं। तो थोड़ा सा आप परिचय कराइए कि ये क्या क्या है और कब तक ये जो है हितग्राहियों को मिलता है। ये हमारा फिजिकल रेफरल रिहैब सेंटर है। यहाँ पे जो ऐसे हितग्राही जिनके हाथ पैर कटे हुए या जिन्हें कैलिपर या एएफओ की आवश्यकता हो, उन्हें यहाँ पे बना के निःशुल्क दिया जाता है। जैसे कि आप डेमो में देख रहे हैं, यहाँ दो सामान लिखे हुए हैं, ऑर्थोसिस और प्रोस्थेसिस। जो प्रोस्थेसिस है वो होता है अगर शरीर का कोई हिस्सा जैसे हाथ पैर या उंगली अगर ना हो, जो पार्ट मिसिंग हो बॉडी का, उसके लिए जो डिवाइस बनाया जाता है उसको बोला जाता है प्रोस्थेसिस। जैसे आप देख रहे हैं जिनका अगर घुटने के नीचे अगर कटा हो तो इस टाइप का उनके लिए एक डिवाइस बनाया जाता है, और जिनका अगर घुटने से ऊपर कटा हो उनके लिए ऐसा या इस टाइप से डिवाइस उनके लिए बनाया जाता है। इसको हम अपने भाषा में बिलोनी और अबोनी ये कहा जाता है इनको। और ये जो आप देख रहे हैं ये है ऑर्थोसिस। ऑर्थोसिस होता है अगर शरीर का हिस्सा तो है लेकिन वो पोलियोग्रस्त होने के कारण या शरीर में कमजोरी होने के कारण वो अपने उस अंग का उपयोग अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए जो सपोर्टिव डिवाइस दिया जाता है वो हमारा ऑर्थोसिस कहलाता है। और ये पूरे डिवाइस यहाँ पे निःशुल्क बनता है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड यहाँ के भी हितग्राही आते हैं। तो अभी तक ऐसे हितग्राहियों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, फिर भी वो 20 से करीब 25 लोग ऐसे हैं जिनको हम अभी तक, जब से हमारा सेंटर खुला है, लाभान्वित कर चुके हैं। बिल्कुल। तो अगर आपके हाथ पैर नहीं है और आपको हाथ पैर की आवश्यकता महसूस हो रहा है, आप बनवाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है कृत्रिम अंग है। आपको हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। आज यहाँ पे जो पहुंचे हुए लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे, जो हितग्राही हैं उनसे हम बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे? रजिस्ट्रेशन के लिए हितग्राहियों को अपना विकलांगता का जो प्रमाण पत्र है वो और यूडीआईडी कार्ड। यूडीआईडी कार्ड इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये इनके लिए एक विशेष पहचान पत्र है। ये अगर बनवाएंगे तो इससे उनको लाभ होता है। अगर किसी हितग्राही के पास यूडीआईडी कार्ड नहीं बना हुआ है तो हम यहाँ से संबंधित जिले को बोल के इनका यूडीआईडी कार्ड भी बनवाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको यूडीआईडी कार्ड भी उपलब्ध कराते हैं। कहाँ से आए हैं आप? ओडिशा से सर। अच्छा, उड़ीसा से। क्या नाम है आप? सियाराम गोंड। अच्छा, सियाराम जी। तो ये क्या बनवाने आए हैं आप यहाँ? पैर बनवाना सर। अच्छा, पैर कैसे, आपका पैर का नुकसान कैसे हुआ? बाइक से एक्सीडेंट हुआ सर। अच्छा, बाइक से। तो बनेगा इनका? इनका बनेगा भी, इनका पैर का नाप लिया जाएगा, इनका बनेगा जी। तो देखिए, रिसेप्शन आप जैसे यहाँ पहुँचते हैं तो ये रिसेप्शन की जो है प्रक्रिया है। आप यहाँ पे आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये बता रहे हैं और हमको ये नहीं बता रहे कि है कहाँ। तो ये रायपुर में है। आगे चल के हम आपको इसका एड्रेस भी बताएंगे, आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं वो बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको आगे की प्रक्रिया दिखा रहे हैं। जब जो है दिव्यांगजन या हितग्राही यहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? अब जब यहाँ रिसेप्शन में आपका पंजीयन हो गया फिर क्या होता है? पंजीयन होने के बाद हमारे जो तकनीकी विशेषज्ञों की टीम है, जिसमें फिजियोथेरापिस्ट और हमारे फिजियोथेरापिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हैं, इनके द्वारा उनको कौन सा उपकरण दिया जाना है और उनके शरीर में कितना ताकत है या कितना पावर है कि उस अंग का अच्छे से उपयोग कर सके, उसके लिए यहाँ पे हमारे विशेषज्ञों द्वारा उनका परीक्षण किया जाता है। तो ये हमारे फिजियो रूम है, यहाँ पे इनका भी परीक्षण किया जा रहा है कि इनको जो अंग मिलेगा उसका अच्छे से ताकि वो उपयोग कर सके। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि जब आपका रजिस्ट्रेशन और पंजीयन हो जाता है तो अगला जो है कार्यक्रम आपको जो है उनका जो है फिजियो रूम में लाया जाता है और आप यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि आपके लिए कौन सा उपकरण सही होगा, क्योंकि आपके हाथ पैर में कितना ताकत है और उसका इस्तेमाल आप कैसे कर पाएंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे जांच जारी है। क्या देख रहे हैं आप इनका?
इनको अभी स्वेलिंग थी क्योंकि ये डायबिटिक हैं और डायबिटिक फुट की वजह से ही इनको यहाँ पर सेंसेशन नहीं था पैर में, तो उसकी वजह से जल गया था इनका पैर। उसके बाद जब इन्फेक्शन हुआ तो उस वजह से पैर काटना पड़ा था। तो अभी ये जो है हमारे पास आए थे तो इनका अभी कास्टिंग होना है। उससे पहले स्वेलिंग थी तो हमने उनको बैंडेजिंग बांधना बताया कि कैसे इसको थोड़ा स्वेलिंग कम कर सकते हैं। और चूँकि वीकनेस है और थोड़ी टाइटनेस है, साथ में थोड़ी डिफॉर्मिटी है, थोड़ा सा देखिए आप पैर यहाँ टेढ़ा हो रखा है क्योंकि वो उसी तरीके से बैठते रहे हैं, तो ये कुछ डिफॉर्मिटीज कभी आ जाती हैं। तो जो चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं उसके लिए हम स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें बताते हैं। और वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि नकली पैर जब लगता है उसके बाद उस पैर में वजन देना, वो भी 50% पूरा वजन जाए शरीर का। जैसे एक आपका बायां पैर अगर ठीक है तो दाएं पैर में भी उतना ही वजन ले पाए, तभी वो पेशेंट अच्छे से चल पाता है, जिसके लिए हम आगे गेट ट्रेनिंग देते हैं उनको। कहाँ से आए वो बताइए। दुर्ग से। अच्छा, दुर्ग जिला से। ये आपका पैर कैसे, नुकसान कैसे हुआ पैर का? डायबिटीज के नाम से। अच्छा, डायबिटीज जी। से। कब कटा था पैर? ये अभी 23 में जुलाई जून जनवरी 23 जनवरी अभी। जी सर। तो अब क्या लग रहा है आपको, पैर अभी मिलने वाला है? जी सर। क्या क्या बात हुई अभी, यहाँ क्या बताएं आप? अभी वो फार्म भर के पैर उर का नाप उप लेके गए हैं। अच्छा, तो अब कितने दिन से चल फिर नहीं पा रहे हैं, अब पैर नहीं है तो? ये तो साल भर हो गया। अच्छा, साल भर हो गया। जी सर। तो अब फिर से आप चलने लग जाएंगे? जी जी। कैसा लग रहा है, महसूस कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक बड़ा मदद हो रहा है आपको? जी सर। जी पैसा सर। वगैरह लिए हैं क्या? नहीं सर, कोई नहीं लिए हैं, निःशुल्क निःशुल्क सर। जी। तो देखिए यहाँ पे पूरा जो है नाप जो कर लिया जाता है कि भाई कौन सा इनके पैर में क्या स्थिति है, फिर यहाँ से क्या आगे की प्रक्रिया है वो भी समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हितग्राहियों को जो है लाभ दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकिए पूरे एक्सरसाइज का मशीन है कि अगर पैर में अगर ताकत कम है, हाथ में ताकत कम है तो उसको उपयोग करना है, तो कैसे उसका उपयोग किया जाएगा उसका ये पूरा जो है हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी मरीज से बातचीत की है, ये पूरा अब जिम का भी यहाँ पे पूरा सामान रखा हुआ है कि कैसे उनके शून्यता को हटाया जाए, उनके शारीरिक कमजोरी को दूर करके उनको कृत्रिम अंग दिया जाए, इसकी जो है व्यवस्था जो है की गई है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये कौन सा है, क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कास्टिंग लेते हैं, उसका जो पेशेंट आते हैं उनका हम लोग माप लेते हैं। जो हम लोग पैर बनाएंगे उनका शेप आ जाएगा, माप लेके शेप लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो मतलब सांचा बिछाया जा रहा है? हम लोग मतलब एक तरफ से हम इसको बोल सकते हैं कि पैर का जो एम्पुटेशन हुआ उसका हम लोग सांचा लेंगे ताकि हम लोग को बनाने में आगे मदद हो, हेल्प मिलेगा हम लोग को बनाने के लिए। क्या नाम है आपका? जी, रवि कुमार देवांगन। अच्छा, देवांगन जी, कहाँ से हैं आप? मैं चारमा छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ से ही हैं। ये आपका पैर कैसे हुआ, ये आपका ये पहले से ही है कि कहीं बीच दुर्घटना में है? ये अभी 3 साल हुआ है, बस एक्सीडेंट में मेरा पैर कट गया है। जी। अच्छा, एक्सीडेंट का शिकार? जी जी जी। कितने साल से चल फिर नहीं पा रहे हैं आप? जी, अभी 3 साल हो गए सर। अच्छा, 3 साल। जी। तो 3 साल से आप बैठे हैं तो उसका दर्द तो समझ सकते हैं हम, लेकिन अब आपको पैर बढ़ रहा है, कैसा एहसास हो रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है सर कि अपने दोनों पैर से चल पाऊंगा करके। जी। तो अब देखिए तस्वीर हम आपको ग्राउंड जीरो से हर चीज ये दिखा रहे हैं कि ये निःशुल्क है, और जो हितग्राही हैं उनसे भी बात ये कर रहे हैं कि कैसा उनको ये सेवा मिल रहा है। और ये तो आप लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कृत्रिम अंग कैसे बनाया जाता है, हम आपको आगे ये भी दिखाएंगे। उसी का प्रोसेस दिखा रहे हैं कि कैसे उसका नाप जोख लिया जाता है, कैसे उनके लिए सांचा तैयार किया जाता है, फिर जाके अंतिम चरण में ये तैयार होता है। कितना वरदान साबित हो रहा है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि आप लगातार ये जो है सेवा में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ का ये एकमात्र संस्थान है, PRRC बोलते हैं, फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर। इस सेंटर में सब फ्री ऑफ कास्ट, चाहे कृत्रिम अंग हो, चाहे कैलिपर्स हो, उपकरण जिसको बोलते हैं कैलिपर, तो उपकरण हो, वो सभी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। और लगभग 5,000 साढ़े 5,000 लोग, जो मेरे रफली मालूम है, उतने लोगों को कृत्रिम अंग उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं सरकार के द्वारा। और विगत 5 वर्षों से 6 वर्षों के अंदर में ये जो है हमको 5,500 लोग लाभान्वित हुए हैं। तो ये हम देख रहे हैं, अभी तक तो हम जो बात कर रहे हैं कि भाई अंग बन रहा है, हाथ पैर बन रहा है, किसी का जो है बीमारी के कारण डैमेज है तो उसको सपोर्टिंग अंग दे रहे हैं, लेकिन हम ये सामने में देख पा रहे हैं कि मॉडिफाइड टाइप का व्हील चेयर दिख रहा है, कुछ नया नया। तो ये क्या है? व्हील चेयर भी यहाँ पे मॉडिफाइड करके बना रहे हैं। एक CP चेयर होता है जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, जो कि बैठ नहीं सकते हैं,
बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, उनका नेक जो है कंट्रोल में नहीं होता है, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा चेयर बनाते हैं। और काफ़ी लोगों को, जैसे मैंने बताया, 5,500 लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। ये सुविधाएं थोड़ी महंगी बहुत हैं, मतलब ये इतना इजी बात नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार के प्रयासों से सभी को निःशुल्क दिला जा रहा है। निःशुल्क हो रही है तो शुल्क भी जानने की जरूरत है। अगर लोग बाहर से कराते हैं, अगर वो पैर लगाते हैं, हाथ लगवाते हैं, या फिर ये सब मॉडिफाई चेयर लगवाते हैं, तो कितना खर्चा आ जाता होगा? इसमें अलग अलग कृत्रिम अंग उपकरणों के ऊपर जो है डिपेंड करता है, और मार्केट रेट तो कुछ ज़्यादा ही होता है। लेकिन फिर भी अगर बेसिक की बात करें कि बेसिक जो यहाँ पे बना करके तैयार किया जाता है वो बहुत नॉमिनल हो जाता है। अगर मार्केट रेट में जाएंगे, ब्रांड पे जाएंगे, तो फिर बहुत कॉस्टली है वो। तो बात कर लेते हैं, क्या क्या रेट लग जाता है बाहर में अगर लगवाते हैं लोग? यहाँ तो निःशुल्क दे रहे हैं, बाहर क्या स्थिति? जैसे बाहर में अगर घुटने के नीचे अगर किसी का पैर कटा हो तो उसके बनाने का न्यूनतम कॉस्ट जो चालू होता है वो है 1 लाख से अधिक, और वो 1 लाख से लेके वो 8 से 10 लाख रुपए तक जाता है। और अगर किसी के घुटने से ऊपर कटा हुआ है तो उनका जो स्टार्टिंग कॉस्ट होता है वही अपने आप में 2 लाख से अधिक होता है। और जो सीपी चेयर तो ऐसा है कि आपको ये छत्तीसगढ़ के अलावा, हमारे सेंटर के अलावा मध्य प्रदेश में भी आपको ये सीपी चेयर नहीं मिलेगा, जो हम बना के यहाँ पे उनको निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। माना में जो ये स्थित है, और यहीं से हम आपको पूरा लाइव दिखा रहे हैं। अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? इसके बाद जैसे ही मरीजों का एक कास्टिंग होता है, कास्टिंग होने के बाद इनका जो कृत्रिम अंग बनने की प्रोसेस हमारा चालू होता है, जिसमें इनका मोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन ये कार्य किया जाता है। आगे में भी आप देखेंगे कि इनका मोल्डिंग कैसे होता है और मॉडिफिकेशन कैसे होता है। अभी अभी हम आपको दिखाया कि कैसे पंजीयन कराना है, पंजीयन के बाद शरीर का नापजोख लिया जाता है, फिर उसको साँचा बनाया जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे कि साँचा के आधार पर जो यहाँ पे अंग बनाते हैं, जो प्रक्रियाएं हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं ये निःशक्त हैं, इसमें इनको भी रोजगार की व्यवस्था करके इनको दिया गया है, जिसमें से हमारे पास कितने 7 लोग हैं। 7 लोग निःशक्त कर्मचारी काम करते हैं। निःशक्त उस पीड़ा को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए इनको रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है और ये बहुत अच्छा काम भी करते हैं। आप देखिए, खुद निःशक्त हैं, आपके सामने खड़े हैं, और भी लोगों को मूक बधिर भी हैं यहाँ पे, जिनको सुनाई नहीं पड़ता, बोल नहीं सकते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो एक तो हम निःशक्त को यहाँ पे रिहेबिलिटेट भी कर रहे हैं, इनको रोजगार की, मतलब सोने में सुहागा है। जी हाँ, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि इन्हीं लोगों को हम ट्रेंड करा करके और इनको हम लोगों ने यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था की गई है। प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अब हम एक एक चीज दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सर, सबसे पहले जो हम लोग वहाँ जो पैर का जो हम लोग कास्टिंग लेते हैं, कास्टिंग लेने के बाद हम लोग वहाँ जो हार्ड हो जाता है, निकालने के बाद हम लोग हार्ड होने के बाद यहाँ पोरिंग करते हैं। जो वहाँ पे पोरिंग चल रहा है, हम लोग वहाँ पोरिंग करते हैं। पीओपी और वाटर मिला के, दोनों मिला के हम लोग उसके पानी इसके अकॉर्डिंग पोरिंग करते हैं। पोरिंग करने के बाद 30 से 40 मिनट में हार्ड हो जाता है। जो ये हम लोग अभी वहाँ कास्ट लेकर आए थे, ये इसको हम लोग पीओपी और वाटर मिला के दोनों को इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको पोरिंग करते हैं। दोनों को मिला के पोरिंग करने के बाद 30 से 40 मिनट का अप्रोक्स ये हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के बाद फिर हम लोग इसको निकालते हैं। निकालने के बाद हम लोग ये ऐसा दिखता है। इसके बाद हम लोग जो वहाँ पे कास्टिंग लेने के टाइम में हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको मॉडिफिकेशन करते हैं। मतलब कहाँ रिमूव करना, कहाँ ऐड करना है, जो हम लोग मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं। जैसे करने के बाद हम लोग कैसा शेप मिलता है, जो फाइनल हम लोग मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ये घुटना के नीचे कटा, इसका मॉडिफिकेशन करने के बाद ये ऐसा दिखता है, ये पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग फिर मोल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग यहाँ मॉडिफिकेशन लास्ट हम लोग करने के बाद मोल्डिंग पर आ जाते हैं हम लोग। जो फिनिशिंग की बारी आती है उसमें हम बात करते हैं कि वो किस तरह से दिखता है। ये क्या बना रहे हैं अभी आप? सर, ये टीटी का इसमें सब कंपोनेंट जोड़ रहे हैं, कंप्लीट करना है इसको। कितना समय लगता है आपको इस काम करने में? सर, ये तो ऐसे तो अगर मोल्डिंग करेंगे तो लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है जी। तो ये आप तस्वीर देखिए कि जो है किस तरह से कृत्रिम अंग जो बनाया जाता है उसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ये कौन सा मशीन है? ये सक्शन मशीन है। इसमें जो आपने वहाँ पे मोल्ड देखा, वो मोल्ड हम फाइनल होने के बाद यहाँ लाते हैं, इसके ऊपर मोल्डिंग करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा वहाँ पे जो कंप्लीट हुआ था मोल्ड, ये वो मोल्ड है। इसको हमने स्टॉकिनेट लगाया है। अब इसके ऊपर हम मोल्डिंग करेंगे। मोल्डिंग के लिए शीट डलती है, जो पीछे आपके अवन दिख रहा है उस पर शीट डलती है। हीट गन है, हम लोग जो वहाँ पे मोल्डिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग
पीपी सीट है, मोल्डिंग करने के लिए हम लोग पीपी सीट उसका मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग काटते हैं। काटने के बाद इसके बाद हम लोग इसको ओवन में डालते हैं। ये हम लोग इसको ओवन में डालते हैं, इसका टेम्परेचर 180 डिग्री होता है, तभी जाके ये डालने के बाद ये मेल्ट होता है। सर हम लोग मेल्ट हो गया, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस का मोल्डिंग करेंगे। तो ये अब फाइनल रूप आने में और कितना समय है, आप जो दिखा रहे हैं? हाँ, फाइनल मोल्डिंग करने में हम लोग को 5 मिनट और लगेगा। 5 मिनट के बाद हम लोग मोल्डिंग कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस फिर करेंगे हम लोग। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो है कृत्रिम अंग बनाया जाता है। ये कौन सा पार्ट है जो बना है? ये जो हमने मोल्डिंग किया शीट से, ये वो ऊपर का सॉकेट है। इसको हम ट्रायल करते हैं पेशेंट के ऊपर में, तो ये मोल्ड होने के बाद, मेल्ट होने के बाद ये ऐसा बन के निकलता है। इसके ऊपर फिर हम फिटिंग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक ये कंप्लीट हो रखा है, इसके पार्ट अटैचमेंट हुए हैं। ये हमारा अडेप्टर है, ये हमारा पायलॉन है, इसमें हमारा फुट अटैच होता है। तो ये जो तस्वीर आप दिख रहे हैं हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया से अवगत करा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा भी रहे हैं कि कैसे इसका निर्माण किया जाता है, उसके बाद पेशेंट इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये रहा जो ओवरऑल अटैचमेंट के बाद ये हम पेशेंट को फिट करते हैं। तो ये जो अंग बन गया तो उसको ट्रायल आप लोग कैसे करते हैं? क्या मतलब मरीज को तो भाई आदत नहीं है, वो 1-2 साल से जो है चल फिर नहीं पा रहा है, चाहे हाथ हो या पैर हो, हाथ है तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पैर है तो चलना नहीं है, तो उसको उसके आदत में कैसे लाते हैं आप इसको? उसके लिए हम यहाँ पे जब पैर बनने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट होने के बाद हम उनको यहाँ पे 3 दिन तक ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद जब मरीज और हम लोग, हमारी जो एक्सपर्ट जो टीम है यहाँ पे, ये जब संतुष्ट हो जाते हैं तब हम मरीज को वो पैर उपलब्ध कराते हैं। तो कितने समय लग जाता है कि एक जो है हितग्राही यहाँ आता है और उसको पैर लगा के आप यहाँ से भेजते हैं तो उनका रिएक्शन क्या रहता है? 7 दिन चाहिए कम से कम ट्रेनिंग के लिए, 7 दिन का। और वो ही हम ट्रेनिंग जो कराते हैं यहाँ पे बुला करके, इनका रहना खाना सब फ्री ऑफ कास्ट होता है। वो भी पैसा हम लोगों ने किसी मरीजों से हम लोग नहीं लेते हैं उस चीज़ को, वो सभी चीज़ें निःशुल्क है। ट्रेनिंग का पार्ट बहुत बड़ा पार्ट है, खाली बना देना ही नहीं है। जब मरीज को उसको पहनेगा, नहीं पहनेगा तो उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। उपयोग करने के लिए हमको ट्रेनिंग एक अति महत्वपूर्ण कड़ी है उसकी। उसके लिए हम 7 दिन से 8 दिन की ट्रेनिंग करानी पड़ती है, जिससे कि उनको चलने की आदत आ जाए या उपयोग करने की, उनको खाली चलने की ही बात नहीं है। मान लीजिए अगर आर्टिफिशियल हैंड लगता है तो आर्टिफिशियल हैंड को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा उसकी ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं। तो बिल्कुल आप जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप अब कृत्रिम अंग बनवाएंगे ही नहीं बल्कि उसको चलेंगे कैसे, एक एक तस्वीर, एक एक प्रक्रिया से आपको हमने रूबरू कराया है। और बड़ी बात इसमें यह है कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र ये जो केंद्र है और वो है रायपुर माना में। और अगर आपके हाथ पैर नहीं है और आप चाहते हैं कि अपने हाथ के इस्तेमाल करें, आप अपने पैरों से चलें, दौड़ें, तो इसके लिए आपको यहाँ आना होगा और आकर जो है आप यहाँ निःशुल्क सेवा ले सकते हैं। चूंकि आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो लाखों रुपए आपको देना पड़ेगा और आपके हाथ पैर नहीं है तो आर्थिक बोझ के तले दब सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है निःशुल्क सेवा दी जा रही है। तो अगले चरण में हम किसी और अन्य मुद्दे के साथ आप पहुंचेंगे। जनहित के जो है मुद्दा का जो सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।